हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे जने। तो बात ऐसी है कि सबसे पहले तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली क्योंकि हमारे रिलेटिव्स हैं, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके बेटे की शादी है। तो बस उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट शॉपिंग करने। शादी है, ऑब्वियसली शादी है, शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और गर्मी बहुत पड़ रही है चंडीगढ़ में। अभी कल ही हम शिमला से आए तो शिमला में इतनी ठंड हो रही थी। शिमला में तो ठंड हो गई थी, मतलब अब पता नहीं कैसा है। मतलब 2 दिन तो इतने ओले और इतनी ठंड हो गई थी और यहाँ आके फिर वही गर्मी। तो मैंने डाला है ये सिंपल सा कॉटन का कुर्ता। बस अभी मार्केट जाएंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे और फिर मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी दिल्ली और दिल्ली की शादी इंजॉय करवाऊँगी। तो आ जाओ मेरे साथ साथ चलते हैं दिल्ली। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो प्लीज़। और ये है जी चंडीगढ़ का 17 सेक्टर। जिन लोगों मतलब घूमे उनको तो पता ही होगा, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए नई चीज़ है। बहुत सुंदर सा सेक्टर बना हुआ है 17। और यहाँ पर ये बड़ी फेमस सी शॉप है और यहाँ की भेलपूरी बड़ी फेमस है। तो यहाँ पर हमने फिर गोलगप्पे, भेलपूरी और पापड़ी वगैरह थोड़ी देर खाई। और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था क्योंकि शिमला में ठंड की वजह से यहाँ पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ गया। फिर घर आके ये हमने करी ज्वेलरी की अपनी निकाली, सारे पुराने इयररिंग्स और पेयर्स बना के रखे क्योंकि जब कोई फंक्शन आता है तो डाले और फटाफट रख दिए डब्बे में। तो सारी ज्वेलरी जो है वो सेट करने वाली हो रखी थी। तो ऋषि कनिष्का लगी हुई थी इस काम पे, सबके पेयर्स बना के सुंदर सुंदर, और जो हमारे ड्रेस के साथ मैचिंग थे सारे निकाले और ये काम किया। और घर पे ही विकास जी ने मेहंदी वाले को बुला दिया था और हमने लगवाई मेहंदी क्योंकि दिल्ली जब हमने पहुंचना है तो उनकी मेहंदी हो चुकी होगी। तो फिर हमने कहा हम अपनी घर से ही पूरी तैयारी करके जाते हैं क्योंकि हमें सबको ही मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और इधर बैठे हैं मम्मी, और मम्मी को भी मेहंदी का बहुत शौक़ है। तो मम्मी के भी देखो कितना सुंदर सा डिज़ाइन लगाया। और भैया आए थे पंचकुला सेक्टर से, हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे जने। तो आज हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए और सुबह के भी 7 बज रहे हैं और मैं हो गई हूँ रेडी। और मैं सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ और बाकी सब भी धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं। और चलो आपको दिल्ली की गर्मी दिखाती हूँ, दिल्ली के फंक्शन दिखाती हूँ और दिल्ली चलते हैं। लेट्स गो। और उससे पहले जो हर व्लॉग में बोलती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट। क्या हाल चाल है जी। पांडे जी ने कर दिया ब्लॉग स्टार्ट अपना। तो हम जा रहे हैं अपने भांजे की शादी में। निकलना तो 7 बजे। माना आया रात को, उसकी लेट आया माना। माने को प्यार करते ना सारे, तो माना लेट आया। ये बोलो सबसे पहले रेडी कौन था? पांडे जी हो गए जल्दी रेडी। अच्छी तरह बताओ। पांडे जी हो गए। पांडे जी मैं पूरे 7 बजे रेडी थी। तो अपने बिट्टू बाजी के साथ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं बिट्टू बाजी एंड बढ़िया तरीके से। और मिलते हैं आपको जल्दी से। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आर्यन हेलो तो कर दो जरा, गुड मॉर्निंग कर दो सबको। जी लेफ्ट में रखना गाड़ी ना, वो आगे आ जाएगा पापू जी। सारे बच्चे ना मेरे को रखे हैं इसमें। यूरिया है इसमें, यूरिया भाई है। तो चलो चलते हैं दिल्ली। अब खाते हैं दिल्ली की गर्मी। बिस्किट दिखा रही है, मैंने कुछ नहीं खाया, नथिंग। सिर्फ मैं नारियल पानी पी के आई हूँ। और विकास जी ने तो मुझे लगता है बस सिर्फ पानी पिया है और अन्य नारियल पानी पिया है। कनिष्का ने लस्सी पी है। अभी ठीक 10:15 बजे करेंगे ना मूर्तल में। आगे भी बच्चे 10:30 करेंगे ब्रेकफास्ट। मूर्तल भी सॉरी मन्नत में, पीपली के पास घंटा 100 घंटे बाद। और आर्यन खाएगा मन्नत में आलू के पराठे विद वाइट बटर, है ना आर्यन? जो कि आर्यन के फेवरेट है। प्यार कर ले घड़ी घड़ी। आओ माय डियर डॉटर। और हम लोग पहुंच गए मन्नत। अब यहाँ पर करेंगे हम ब्रेकफास्ट और थोड़ा सा रेस्ट। मम्मी डैडी आए हैं दूसरी गाड़ी में
और हम लोग आए हैं अपनी अल्बानिया में और मुन्ना लेके आया मम्मी डैडी को मर्सिडीज़ में, क्योंकि अल्बानिया थोड़ी सी ऊंची है तो मम्मी को थोड़ी चढ़ने में प्रॉब्लम है, तो उनको दूसरी गाड़ी में लेके आए हैं। यहाँ पे हो रहे हैंड वॉश, आधे घुस गए वॉशरूम में। और ये यहाँ का फेमस आलू का पराठा, वाइट बटर। और ये है रेडिसन अपनी गाड़ी में ही था। रिसेप्शन एरिया, जहाँ पर आप आराम से रेस्ट करो। चेक इन और चेकआउट के टाइम थोड़ा टाइम लगता है रूम्स के लिए, तो वेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बैठ के आप आराम से अपना बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, चाय कॉफी दिल्ली में रेडिसन ब्लू में। और क्योंकि यहीं से पास में ही हमारा शादी वाला जो बैंकेट हॉल है नज़दीक है, तो हम लोग सीधा इधर ही आ गए थे। और अब मैं आपको रूम टूर कराती हूँ। ये देखो ये सुंदर सी कबर्ड, मिरर, वॉशरूम, सबसे मेन तो यही होता है कि वॉशरूम जो है वो अच्छे साफ़ सुथरे होने चाहिए, जो कि है बहुत ही सुंदर। चलते हैं आगे। और ये है तो बड़ा सा बेड, और ये देखो दिल्ली का व्यू। इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस करके एक टारगेट चुना है। हमने खुद फिजिकली क्रॉस नहीं किया, दिल्ली शहर, हमारे वेपन्स ने क्रॉस किए, और वो भी एक बहुत अहमियत वाली थी। कंफर्टेबल सी चेयर रखी हुई है एक, और टीवी में वही न्यूज़ लगी हुई है इंडिया पाकिस्तान की। देखते हैं क्या होता है। और मॉर्निंग में हम लोग आए ब्रेकफास्ट के लिए, और ये दिखाती हूँ मैं आपको ब्रेकफास्ट। मतलब इतनी ऑप्शंस थी कि बंदा क्या क्या खाएगा, इतना तो मतलब बंदा खा भी नहीं सकता जितनी यहाँ पर ऑप्शंस होती हैं। ये तो अभी मैं सिर्फ आपको एक साइड का दिखा रही हूँ, दूसरी साइड तो और भी चीज़ें थी, लाइव काउंटर्स थे, जो मर्जी आप खाओ। तो मैं सबसे पहले फ्रूट्स और दही वगैरह ही खाती हूँ, तो मैंने इधर का ही कवर किया। ये सामने का एरिया जहाँ पर आपको और भी साउथ इंडियन और हर तरह का फूड मिल रहा था, मतलब पता नहीं 50+ आइटम्स होंगी। और फिर रात को हम लोग पहुँचे फंक्शन के लिए, तो हम लोग अपनी अल्बानिया लेकर गए हुए हैं, आपको पता ही है। तो बस दिल्ली के फंक्शंस, मतलब 10 मिनट के रास्ते के लिए हमें 1 घंटा लग गया। इतना ट्रैफिक, इतनी शादियां थी उस दिन दिल्ली में, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि कुछ माहौल भी ऐसा चल रहा है इंडिया पाकिस्तान की वजह से। तो ये था हमें कि शादी ठीक ठाक से हो जाए और हम ठीक ठाक पहुँच के अपने वापस घर आ जाएँ। ये है बैंकेट हॉल, जहाँ पर रिंग सेरेमनी का फंक्शन हो रहा है यहाँ पर, और सारे रिलेटिव्स आए हुए थे। और बड़ी अच्छी जगह थी, अच्छा था यहाँ पर, खाना पीना, स्नैक्स, सब कुछ बहुत अच्छे थे और हमने खूब इंजॉय किया। मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आई हूँ शादी के लिए। ये देखो कितनी अच्छी यहाँ पे भल्ले पापड़ी मिल रहे हैं। ये देखो, आप सब जरूर लाइक करें। हाँ जी, कम से कम 25,000 लाइक होने चाहिए। देख लो भाई, अब तो मनन का कहना मान लो। बस इतना ही बोलना था। और क्या बोले, अभी आज तो इंगेजमेंट है, कल शादी का ही फंक्शन एंजॉय करिए और 25 की जगह 50,000 लाइक करिए।
और एक हॉल था बाहर, एक अंदर था। इंडोर और आउटडोर दोनों जगह थे चल रहे, और बाहर स्नैक्स इन्होंने लगाए हुए थे, और बाहर अच्छा मौसम हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और अब हो गई है यहाँ पर शगन का फंक्शन चल रहा है। पहले शगन हुआ, उसके बाद रिंग सेरेमनी हुई। तो अभी जो है ये लड़की वाले जो हैं वो शगन डाल रहे हैं शिवम को। मेरी सिस्टर इन लॉ हैं जो साथ में बैठी हैं, उनका बेटा है ये। और ये भाई को खिलाया जा रहा है लड्डू, मीठा मुँह कराया जा रहा है। मतलब हमें तो सारे करण और पायल की टेंशन ज़्यादा आ रही थी। हाँ बोलो बोलो और बोलो, अब बोलो बोलेंगे या हम तो इनको चलो चलो। हाँ ये मेरी सुंदर सुंदर जेठानियाँ, ये मेरी सुंदर ननद, ये मेरे जीजू। और फिर हुआ रिंग सेरेमनी का फंक्शन। ये देखो रिंग्स डाली जा रही है, एक्सचेंज हो रही है। और चलो अच्छे से दोनों जने रहे, और बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों। और ये देखो सारे मासियाँ, बहन, भाई, जीजा सब इतने खुश थे। और उस टाइम तो माहौल ही ऐसा इतना खुशी का होता है। तो हमें तो ऐसे लगा था अभी हम पायल और करण की शादी करी थी। मतलब एकदम से टाइम कैसे फटाफट से बीतता है पता ही नहीं चलता। फंक्शन दीदी चुन्नी चढ़ा रहे हैं। और हमारे यहाँ होता है कि चुन्नी चढ़ाई के टाइम लड़कियों को कुछ भी ज्वेलरी छोटी मोटी जो भी आपका हो, गोल्ड का हार कुछ भी या डायमंड का डालो तो हम लोग डालते हैं। छोटा सा प्यार का ये शगन होता है। और यहाँ पे चल रहा है डांस, और खूब इंजॉय किया हमने फंक्शन में, खूब मज़े किए, खूब खाया पिया। और ये देखो यहाँ पर हो रहा है डांस। और नेक्स्ट डे हुई हल्दी का फंक्शन। तो हल्दी का फंक्शन जो था वो दीदी के घर पे ही था, तो हम लोग घर पे पहुँचे। और यहाँ पर शिवम को लग रही है हल्दी, और शिवम को देख के मुझे भी फिर करण की याद आ गई कि अभी तो करण की हल्दी हुई थी और अब यहाँ शिवम की हो रही है। तो यहाँ पर देखो सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं और खूब मस्ती मौज मस्ती चली हुई है। मतलब अलग ही माहौल होता है शादी वाले घर में तो। और लगे हुए हैं यहाँ पे शिवम को हल्दी लगाने। और उसके बाद जो है वो मुझे याद आया कि करण के फ्रेंड्स ने भी करण को बियर से नहलाया था। यहाँ पर भी शिवम के ऊपर बियर डाली जा रही है और बस ऐसे ही लगे हुए हैं मस्तियाँ करने। और मैं हो गई हूँ शादी के लिए रेडी। कल थी रिंग सेरेमनी और आज है शादी। तो मैंने आज ये डाली है रेड साड़ी। कैसी लगी आपको? तो बस दिल्ली की शादियाँ ऐसी हैं कि रात को 2-2 बज जाते हैं शादियों से आते हुए। और मतलब यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर एक ही बिल्डिंग में 5-5, 6-6 शादियाँ हो रही हैं। हर फ्लोर पे शादी हो रही है दिल्ली की शादियाँ, और रात को 2-2, 3-3 बजे तक चलती हैं। तो चलते हैं आज भी।
है बैंक्वेट हॉल जहाँ पर शादी है और इस टाइम बारात जो पहुँच गई है। और रथ पे जी देखो यहाँ पर दूल्हे की बहन कितनी खुश है, मतलब उस खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये देखो कैसे खूब लगी हुई है डांस करने और बहुत सुंदर सारा अच्छा लग रहा था। सारे बाराती बात करते हैं। शिवम भी बहुत स्मार्ट लग रहा था और इसने पगड़ी जो अपनी पग है वो पगड़ी स्टाइल में बांधी थी, मतलब सरदार लुक आ रही थी इसकी। और खूब बाराती लगे हुए हैं डांस करने, खूब इंजॉय करने। ये हैं जिया जी और दूल्हे की मम्मी पापा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं ना होता, मतलब तो हमें तो सारा बस करण के ही आंखों के आगे आई जा रहा था। ये हैं अभी हम लोग भी ऐसे ही लगे हुए थे। तो चलो आगे बस बड़ी अच्छी शादी हुई और खूब इंजॉय किया। और बारात के एंट्रेंस के बाद हमारे पंजाबियों में मेन होता है मिलनी का। तो ये मिलनियाँ चल रही हैं, मतलब आपस में लड़के और लड़की के रिलेटिव्स मिलते हैं और अपनी जो भी दिल से होती है वो देखो। ये विकास जी की भी मामा जी की मिलनी हो रही है। विकास जी भी छोटे मामा जी हैं तो इनकी मिलनी हो रही थी। तो विकास जी बहुत खुश थे, हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब गिफ्ट्स तो ये एक नाम होता है पर बड़ा अच्छा लगता है कि भी हाँ जी हमें ऐसा मिला है। गिफ्ट्स की किसी को कोई कमी नहीं होती, बट एक रिवाज बना हुआ है जिससे कि बड़ा अच्छा फील होता है। चाहे आप छोटा सा ही किसी को कुछ भी दो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। और यहाँ पर बैठे हुए भैया और भाभी मम्मी डैडी के साथ फ़ोटो सेशन हो रहा है। और ये हमारे दिल्ली वाले भैया और भाभी जी हैं, बच्चे अपने बैठे हुए हैं यहाँ पर फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं। और फिर हुई दूल्हे की एंट्री। ये देखो जी दूल्हे महाराज जी अंदर आ गए और काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। मतलब दिल्ली में तो एक कॉमन बात है, दिल्ली की शादियां तो 2-3 बजे तक चलती हैं। और हमें भी बुला रहे थे बार बार आगे आके कि डांस करो, तो मैं गई थी डांस करने के लिए। तो बहुत अच्छी शादी हुई, बहुत इन्जॉय किया। और फिर हुई दुल्हन की एंट्री जो कि बहुत प्यारी लग रही थी और अपने पापा के साथ वो आई आगे तक। और आगे फिर उसके बाद शिवम गया उसको लेने के लिए। और फिर हुआ स्टेज पर जयमाला, जो कि सबसे अच्छा लगता है पूरी शादी में जयमाला का। और बहुत अच्छे से प्यार से दोनों ने एक दूसरे को जयमाला डाली। कोई ऐसा नहीं कि ऊपर एक दूसरे को उठाया, बड़े प्यार से सबने दोनों ने एक दूसरे को जयमाला डाली। और बस फिर हम लोग आगे थे घर वापस, क्योंकि 1:30-2 बज गए थे। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और वापसी में आते हुए हम लोग रुके खली के ढाबे में, वो भी मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी, तो वो ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तो हाँ कर यारा यारा, ये जोगी का बोले एक तारा है। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तो हाँ कर यारा यारा, ये जोगी का बोले
दिल्ली से वापसी में आते हुए हम लोग नहीं कुरुक्षेत्र के पास रुके हैं द ग्रेट खली के ढाबे में। ये देखो, ये ग्रेट खली जो कि रेसलर हैं हमारे देश के, और इन्होंने बहुत सी बेल्ट्स और ट्रॉफीज जीती हैं, और ये शिमला में भी होते थे पहले स्टार्टिंग में। और ये है उनका रेस्टोरेंट, और ये इन्होंने रेसलिंग के हिसाब से यहाँ थीम रखा है, और ऊपर बैठ के आप खाना खा सकते हो, लंच डिनर स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। और चारों तरफ इनकी फ़ोटोज़ ही पोस्टर्स लगे हुए हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, काफ़ी जने लोग बैठ सकते हैं। बट अभी देश में थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो उस वजह से थोड़ा रेस्टोरेंट जो है वो खाली है, पर थोड़े दिन की बात है, सब नॉर्मल हो जाएगा। और अच्छा ढाबा और खाना भी अच्छा था यहाँ का, ऑल गुड।